नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। आप सभी को जैसा पता होगा कि एनडीए को लोकसभा चुनाव के नतीजों में प्रचंड बहुमत मिला है। प्रचंड बहुमत से एनडीए अपनी सरकार बनाएगी। एनडीए को काफी अधिक सीटों पर जीत हासिल हुई है, जिसको प्रचंड बहुमत के रूप में दिखाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो जो एग्जिट पोल आ रहे थे, जो रुझान आ रहे थे, जो ओपिनियन पोल आ रहे थे, उन सभी में भी एनडीए की सरकार को बनते हुए दिखाया जा रहा था। और उन एग्जिट पोल को सही साबित करते हुए एनडीए अब अपनी सरकार बनाएगी। तो वही जो विपक्ष दल थे वो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब रिजल्ट आएंगे तब सारी तस्वीरें सामने हो जाएंगी। खैर, ये तो अलग बात हुई कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल चुका है। अगर आप इस टॉपिक पे बात करें कि जो एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है वो किन कारणों की वजह से मिला है, आखिर वो कौन सी वजहें हैं कि जिसकी वजह से सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और एनडीए को वोट दिया और एनडीए को अपना प्यार दिखाया पूरे देश में। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है वो 10 पॉइंट, जिन पॉइंटों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कौन से हैं वो 10 पॉइंट जिनके वजह से 10 कारणों की वजह से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रवाद। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ आता है राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्र की सुरक्षा आंतरिक खतरे से हो या बाहरी चुनौतियों से हो, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी सरकार ने दोनों मोर्चों पर हिंदुस्तान को सुरक्षा में बढ़ावा दिया, सुरक्षित बनाया है। तो तीसरा है आतंकवाद। आतंकवाद का नाम आते ही पाकिस्तान का नाम आता है। नरेंद्र मोदी के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर अलग थलग कर उसे जता दिया कि वो वार्ता और आतंकवाद दोनों के साथ नहीं चल सकते। चौथा पॉइंट है हिंदुत्व। हिंदुत्व का मुद्दा भी राष्ट्रवाद की तरह ही है, जिसे प्रति अन्य पार्टियां सॉफ्ट अप्रोच अपनाती हैं, लेकिन बीजेपी इस पर मुखर कर रहती है। पांचवा पॉइंट है स्वच्छता अभियान। इस चुनाव में अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया गया तो वह था स्वच्छता अभियान का। प्रधानमंत्री ने हर भाषणों में इसका जिक्र किया था। छठा पॉइंट है आयुष्मान भारत योजना। बीजेपी और नरेंद्र मोदी इस योजना को नई क्रांति बनाते हुए उनका मानना है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। वहीं सातवां पॉइंट है उज्ज्वला योजना। यह योजना नरेंद्र मोदी सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया था। वहीं आठवां पॉइंट है भ्रष्टाचार। बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहा। नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि पूर्व की सरकारों में उनकी सरकार भिन्न रही है, क्योंकि किसी भी मंत्री या नेता रत्ती भर की अनियमित का आरोप नहीं लगा है। वहीं नौवां पॉइंट है महामिलावटी नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में महामिलावटी नेताओं का जिक्र करते हुए सुने गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र के बीजेपी की सरकार को हटाने और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्षी नेता एक हो गए हैं और उनको उन्होंने महामिलावटी नेता का दर्जा दिया था। 10वां पॉइंट है सुशासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन का नारा दिया। जैसा कि 17 मई को खरगोन में प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि देश की जनता राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा अत्यंत दो के दर्शन में सुशासन के मंत्र को लेकर चल रही है। सुशासन से उनका अर्थ था कि भारतीय जनता पार्टी जो जिस प्रकार से देश का नेतृत्व कर रही है बिल्कुल बेहतर तरीके से, ये उनका पॉइंट था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कौन से वो 10 पॉइंट थे जिसको लेकर देश की जनता एनडीए के साथ चली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चली और उनके नेतृत्व में उनको प्रचंड बहुमत दिलाया। जी हाँ, तो ये थे कुछ 10 पॉइंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।